गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आपको काफ़ी दिन में टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो आज देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए। ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। आज हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है कि आप 10th के बाद 11th 12th और भी अदर क्लासेस में आप इसे पढ़ेंगे। और देखिए जिन बच्चों ने अभी 10th किया है तो वो 11th में आएंगे। 11th में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप इसे 10th वाले बच्चे भी पढ़ें और इसे रिवाइज करें, ठीक है, 10th का। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो ये गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारे 2-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल और यूपीएससी अदर क्लासेस में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और गवर्नमेंट एग्जाम लेखपाल और बहुत सारे भी एग्जाम निकलते रहते हैं, जैसे पुलिस, रेलवे, समथिंग बहुत सारे हैं। तो ये जो 10th का जो लेवल होता है ये मतलब एवरी एग्जाम में आता है। तो देखिए आज हम यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, 1 2 3 4 और ये 5। तो हम देखिए 5 क्वेश्चंस करेंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझेंगे पूरी तरह से। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई फर्क नहीं है मैथ को समझने के लिए। तो देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री और आपको दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू दे रखा है 25 सेंटीमीटर। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन पी, कॉज पी, टेन पी, साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी, सेक स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर पी, कोसेक स्क्वायर पी माइनस कॉट स्क्वायर पी। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 8 का है और हिंदी। और देखिए इंग्लिश मीडियम में एक ही बुक चल रही है, तो आप कंफ्यूज ना हो। और हिंदी वाले इसको देख सकते हैं, हिंदी में जाके देख सकते हैं। और फिर भी मैं आपको हिंदी में ही समझा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एक हमें ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर। हम ले लेते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। एंगल क्यू यहाँ पर इज 90 डिग्री है, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और हमें गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर। इसे हम चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं। और देखिए पी क्यू इक्वल टू दे रखा है पी क्यू इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पी क्यू, यानी पी क्यू हमें दे रखा है, सॉरी पी क्यू हमें दे रखा है, पी क्यू हमें 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें 5 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, 5 सेंटीमीटर। और देखिए ये रिलेशन दे रखा है और ये दे, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी की। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और कॉज पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और टेन पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें एक ये साइन स्क्वायर पी प्लस कॉज स्क्वायर पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये भी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है। अब देखिए हिंदी में समझे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री, मतलब एक समकोण त्रिभुज है और हमें रिलेशन दे रखा है और ये हमें सारी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
यानी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें होता है पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमें पता है यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू हमें, और देखिए यानी पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस और आर क्यू का स्क्वायर। देखिए ये स्टेप इधर ले लेंगे, पी आर का स्क्वायर माइनस इधर ले लेंगे, यानी आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इधर रह जाएगा 25 ये। अब देखिए यहां पर हम एक यूज करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये होता है। तो हम करेंगे, ये देखिए ए ले लेते हैं, इसे बी, तो हम करेंगे एक में प्लस कर देंगे, एक में माइनस कर देंगे, यानी पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू, एक में हमने प्लस कर दिया आर क्यू। अब देखिए दूसरे में करेंगे पी आर माइनस आर क्यू लिखिए या क्यू आर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यू आर लिखिए, आप क्यू आर कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू ये हमारा हो गया 25। अब देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया है, ये हमारा, इसको हम क्यू आर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यू आर लिख सकते हो। यानी देखिए एक बार देख लीजिए, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, और देखिए ये हमने वैल्यू यहां पर पुट कर दी है, इसमें इसका मैंने इसको लगा दिया है, इसे हमने इक्वेशन नंबर, देखिए अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी 25 है, तो हम यहां पे वैल्यू लगा देते हैं 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये इनटू में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, जब 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, इसे डिवाइड करेंगे तो 25 अपॉन 25, यानी कि ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे हम। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम कर देंगे प्लस बाई एडिंग कर देंगे। तो देखिए यहां पर क्या होता है, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट प्लस करेंगे तो क्यू आर देखिए पॉजिटिव, क्यू आर नेगेटिव, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और पी आर 1 पी आर तो हो जाएगा 2 पी आर इक्वल टू 25 और 1 राइट में हो जाएगा 26। और जब हम पी आर निकालेंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 26 अपॉन 2, और पी आर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अभी हमारा अभी हमने ट्राइंगल बनाया था, उसे हमने रफ कर दिया है, तो इसको देखिए दोबारा से हम इसे सही से कर लेते हैं। ये ट्राइंगल था, यानी पी क्यू आर, इसमें हमें ये गिवन था, ये हमें 5 दे रखा था, और पी आर देखिए पी आर हमने अभी निकाला है 30 निकाला है, ये 30 सेंटीमीटर,
अब हमें चाहिए क्यू आर। अब देखिए पी आर की वैल्यू 13 है। अगर हम यहाँ पर देखिए क्यू आर, देखिए पी आर 13 लगाएंगे यहाँ पर, किसी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं पी आर की वैल्यू, या फिर हम पुट कर सकते हैं सेकंड में पुट कर सकते हैं, किसी में पुट कर दीजिए। तो पी आर की वैल्यू 13 हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए पुट पी आर इक्वल टू 13 इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहां पर 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और क्यू आर इक्वल टू ये हो जाएगा 25 माइनस 13, और देखिए ये मिलेगा हमें 12, यानी क्यू आर हमें मिल गया 12 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें वैल्यूज फाइंड कर लेती है, वो फाइंड कर लेते हैं हम, यहां पर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं अक्सर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो देखिए यहां पर देख लेते हैं इन ट्राइंगल। देखिए मैंने आपको बताया था, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ये मैंने बताया था। ये देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब देखिए यहां पर हम ये निकालेंगे साइन पी। देखिए ये एंगल हम निकालेंगे, ये एंगल दे रखा है पी, ओके, हम निकालेंगे साइन पी। क्या निकालेंगे? साइन पी क्या होता है? देखिए साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर हमारा देखिए कितना है, परपेंडिकुलर हमारा देखिए 12 है, तो हमने 12 लगा दिया। हाइपोटेनस कितना 13 है, 13 लगा दिया। देखिए हमारे पास आ गई साइन पी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई? साइन पी की वैल्यू आ गई, साइन पी। ऐसे हम देखिए कॉस पी निकाल लेंगे, यानी कॉस पी, ओके, कॉस पी। देखिए कॉस पी, देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक सेक, कॉस ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो यहां लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए बेस हमारा क्या है? पी क्यू है, पी क्यू बेस है, पी क्यू बेस है। हाइपोटेनस क्या है हमारा? पी आर है, क्या है? पी आर, ओके। तो देखिए पी क्यू कितना है हमारे पास? 5 है। पी आर कितना है हमारे पास? 13 है, यहां पुट कर देंगे। और देखिए कॉस पी, ओके, ये तो ये हमारे पास कॉस पी आ जाता है। हम टेन पी निकालें, तो देखिए टेन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 12 है, और बेस कितना है हमारा? बेस 5 है, तो देखिए टेन पी हमारा ये आ जाता है, ओके। इसी टाइप से देखिए आप ये निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा, तो आराम से आप इसे निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए आप लोग शेयर करते रहिए, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मुझे बताइए कि हमें कितना समझ आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। तो देखिए आज देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि इफ यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि हमें दिया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4 और दे रखा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3, तो हमें वैल्यू पता करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। तो देखिए हमें जो दे रखा होता है हम उसे पता कर लेते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यानी हमें दिया है, यानी गिवन यानी कि हमें दे रखा है, दिया है, हमें क्या दे रखा है? देखिए a cos थीटा प्लस
बी साइन थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है, इसी इक्वेशन में फर्स्ट बना लिया। और दूसरा दे रखा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू दे रखा है हमें 3, इसी इक्वेशन हमने 2 बना लिया। अब देखिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को हमें बताना कि वैल्यू क्या आएगी। तो यहां देखिए फर्स्ट यानी हम क्या यहां पर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, एंड और बाय एडिंग, मतलब कि समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर हम ये काम करेंगे। यानी कि समीकरण लेफ्ट देखिए, समीकरण 1 है हमारा, हम इस लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, हम देखिए लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर हमने इधर कर दिया। ओके, और देखिए या फिर एक काम कर लीजिए, पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्टली। देखिए आप इसका कर लीजिए, ये इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, और इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसे भी स्क्वायर कर दीजिए और इसे भी स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए हमने स्क्वायर कर दिया है, एक लाइन मैंने गैप कर देता हूं यहां पर, और देखिए ये हो जाएगा हमारा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो देखो यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 4 का करेंगे स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे भी करेंगे इसे, यहां पे भी लिख देते हैं, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए इसे हम प्लस कर लेते हैं, इसको करेंगे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे इसे। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हमने स्क्वायर करके हमें प्लस करना है। तो देखिए ये हमारा प्लस का 2ab sin थीटा cos थीटा माइनस का 2ab sin थीटा cos थीटा, तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गए प्लस करने पर। अब देखिए यहां पर देखेंगे, हम यहां प्लस कर लेते हैं यहां, यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये नीचे वाला, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर भी कर लेते हैं, देखिए b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी हो जाएगा, देखिए b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जब हमने लेफ्ट प्लस किया है तो राइट भी करना पड़ेगा, यानी 16 प्लस 9। अब देखेंगे यहां, देखिए इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, हमारे पास है a स्क्वायर। अब देखिए क्या रह जाएगा, यहां रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां रह जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे देखिए हमारा बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर ले लेंगे, यहां रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो देखिए a स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये b स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 25, ठीक है। और देखिए हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 25, हमें वैल्यू मिल जाती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की 25 मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है।
देखिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत सिलेक्टेड है। गवर्नमेंट एग्जाम में ये बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं ये। और देखिए सीबीएसई बोर्ड में भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चंस तो उनमें भी आते हैं, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। और टिक्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, यानी कि टिक्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है आपको बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आएगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसे कर जाएंगे। अब देखिए दूसरा भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, ये अपने आप कीजिए। मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, कि हमें इसकी वैल्यू बतानी कि इसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो देखिए यहां से पता कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है, हमें ये दे रखा है, यानी गिवन हमें दे रखा है, दिया है, हमें दे रखा है, यानी 2 sin 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। हमें इतना दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है, एक तरह से इसकी वैल्यू पता करनी कि इसकी आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए इसको हम पता कर लेते हैं, यानी 2। अब देखिएगा हम इसको कैसे कर लेते हैं। देखिए साइन, इसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, यानी 3 2 जा 6 ऐसे लिख दिया, प्लस देखिए इसे भी ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, 3 2 जा 6, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, माइनस 3। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4, प्लस इसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4। अब देखिए इसमें हम कर रहे हैं 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, यानी कि यहां पर देखिए ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसमें मैंने क्या किया है वो आप समझ लीजिए। देखिए हमारे पास क्या था, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, मतलब sin 4 और cos 4 हमारा ये था। हमने क्या किया इसमें, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा हमने प्लस कर दिया, अपनी तरफ से प्लस किया है तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये इतना कर दिया हमने। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 2, देखिए ये जो है हमारा यहां पर ये देखे हैं, यानी ये है हमारा, देखिए a और ये b, a क्यू प्लस b क्यू, यानी a क्यू प्लस b क्यू। देखिए a क्यू प्लस b क्यू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है ये। और देखिए यहां पर हमारा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, तो हमारा हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब कि ये ए है और ये बी है, तो हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में प्लस कर दिया, दूसरे में देखेंगे साइन 4, देखिए अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर का साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन 4 थीटा प्लस
यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा और माइनस इन दोनों का मल्टीपल मतलब ए बी, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इस टाइप से। अब देखिए यहां पर इतना देख लीजिए, ये पार्ट इतना देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो हमारा हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए ये ब्रैकेट हमने एक्सपेंड कर दिया है, ये वाला ब्रैकेट हमने कर दिया, ये एक्सपेंड कर दिया है, और देखिए माइनस यहां पर 3, ये मैं थोड़ा इसको गैप कर देता हूं, इधर हटा देता हूं, ओके। और ये क्वेश्चंस आप देखिए कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए -3, अब देखिए ब्रैकेट्स हमारा ये है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम देखिए इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगी, और माइनस देखिए ये हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहां पर इतना देखिए इसकी वैल्यू हमें पता होती है, इसकी देखिए वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो देखिए यहां 1 लगाएंगे, ये इनटू होता है तो देखिए ये हो जाएगा यहां पर यानी 1 इंटू। अब देखेंगे देखिए इसमें भी हमें वही काम करना है, यहां पर देखिए हम एक काम कर लेते हैं, तो ये देखिए यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस यानी कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर, और अपनी तरफ से देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमने प्लस कर दिए, अपनी तरफ से किए हैं, और 2 माइनस करेंगे, एक ऑलरेडी इसमें है तो माइनस के हो जाएंगे हमारे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ओके ये इतना। तो देखिए ये तो इसका वैल्यू 1 हो गया, और इतने को हमने इस टाइप से कर लिया है। अब देखिए माइनस हमारे पास 3, इसकी वैल्यू देखिए 1 होती है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, माइनस यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना। अब देखिए इक्वल टू 2, अब देखिए यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है इतना, ये हमारा हो जाएगा 1 का मल्टीपल को असर नहीं पड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इतना, -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला, -3 देखिए -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3 देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाता है। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 रहेगा, 1 माइनस यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये, -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इतना। देखिए इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2, यहां पर ये हो जाएगा 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, कैंसिल हो गए। अब देखिए हमारे पास क्या मिला, ये प्लस का 2 है, माइनस का क्या है 3, तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 मिलेगा। तो देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन से इनको करिए, बहुत अच्छे से करिए, और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, और देखिए बहुत आप अच्छे से पढ़ाई करिए। कोरोना वायरस चल रहा है तो आप घर में सुरक्षित रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, और बाहर निकलें तो मास्क लगाइएगा, ओके। आज इतना ही करा रहे हैं, ओके। जय हिंद।